यहां भी यदि आप बंगाल के अंदर देखिएगा तो घुसपैठिए और सनातन दो ऐसे थे जिसके आसपास पूरा चुनाव जो है वो घूम रहा था। उसके बाद उसमें जोड़ दिया गया कट मनी, ये राज, भ्रष्टाचार, सारी महिलाओं का सम्मान, सारे जुड़ गए थे। लेकिन ये मुद्दे तो पहले भी वहां पर आते थे और बहुत आक्रामकता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था, सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो यहां भी मुझे लगता है कि जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो एक जो है वो सेंट्रल नैरेटिव रहेगा। जरूर ये कहना पसंद करेंगे योगी आदित्यनाथ कि देखो जैसे बंगाल विजय के बाद क्या क्या चीजें हो रही है बंगाल के अंदर, जरा अपनी आंखों से देख लो, भोजशाला को देख लो। यदि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं होती, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं होती तो तुम्हारे क्या वो तीर्थस्थल या जो पूजा स्थल है वो तुम्हें प्राप्त हो पाते या नहीं हो पाते, या कांग्रेस इसे लटकाते भगाते कोर्ट के सिस्टम में डालकर रखे। उत्तर प्रदेश में यदि आज नमाज सड़कों पर लोग नहीं कर रहा है, गुंडागर्दी नहीं कर रहा है, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, जुलूसों पर पत्थर नहीं फेंके जा रहे हैं, तो इसलिए नहीं फेंके जा रहे हैं क्योंकि आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। नहीं तो याद करना चाहिए 2021 का ही चुनाव, जब उन लोगों ने क्या कहा था कि भैया को आ जाने जो तब थाने में बताएंगे तुमको क्या करना है। और इसी बात ने, और वो कहने वाले कौन थे? मुस्लिम युवक थे। दो बातें उसके बस एक लाइन खत्म कर दूं, उसके बाद वहां का वोट पलट गया, लोगों का माहौल बदल गया। अरे ये तो सत्ता में आ जाएगा तो फिर तो वही काम करना शुरू करेगा जो अंसारी का काम करता था और वो अतीक अहमद जो गुंडागर्दी करता था, ये सारे उसकी फौज जो है आकर के गुंडागर्दी मचाएंगे। इसलिए यदि आप ठेले वाले से पूछे, यदि आप टैक्सी चलाने वाले से पूछे, तो कहता है योगी आदित्यनाथ का राज बेहतर राज है, यही कंटिन्यू करना चाहिए। और ये जय श्री राम वाली बात मैंने सुमीर जी इसलिए कही क्योंकि ये जो नारा उत्तर प्रदेश से चला, पश्चिम बंगाल में चला, उत्तर प्रदेश में फिर इसकी सुर्खियां हैं, मराठवाड़ा में चल रहा है, संभाजीनगर। सर आप तो ये जानते ही हैं, वहां की जरा तस्वीर भी आप दिखा दें पीसीआर डायरेक्टर, वहां पे भी जय श्री राम का नारा चल रहा है। तो एक ऐसा नारा है जो बीजेपी के टेम्पलेट में हर जगह चल रहा है, जहां उनकी सरकार है वहां भी और जहां उन्हें सरकार बनानी है वहां भी। और अयोध्या को लेकर अंडर एस्टिमेशन तो था ना, पहले बीजेपी अंडर एस्टिमेट करके चल रही, तो उनको ये लग रहा था ये तो जीते ही जीते, लेकिन वहां पर भी एक वोट की कीमत क्या है वो समझा दी गई। निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात कर रही है, जय श्री राम का नारा भारतीय जनता पार्टी लगा रही है और जनता उनके साथ आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए स्पेस किसने उपलब्ध कराया? विपक्ष ने कराया ना। विपक्ष ने जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते चले गए, विपक्ष जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर होते चले गए, विपक्ष की पार्टी जिस तरीके से पूरे संगठित होकर सिर्फ मुस्लिम वोट पर फोकस करती चली गई, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, और तमाम लोगों ने जिस तरीके से फिर उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व की बात करते थे वो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति पर महाराष्ट्र के अंदर चले गए, तो मुझे लगता है कि फिर हिंदुत्व के लोगों को लगा कि भाई एक भारतीय जनता पार्टी अकेले ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व की बात करती है, जो राष्ट्र की बात करती है, जो राम की बात करती है, और अब भारतीय जनता पार्टी के पीछे हम इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर हमें मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति को हराना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा।